अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, 7 तारीख को इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ एक चीज़ देखने को मिली कि नून लीग का झंडा है, पीपल्स पार्टी का है, इस्तेहकाम का है, लेकिन तहरीक इंसाफ पे पाबंदी है। लेकिन इसके बावजूद नौजवान यहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। मुझे यहाँ फ़हीम खान नज़र आए, इसके अलावा जहाँ स्कर्दू के नौजवान नज़र आए, तो इनसे बात करेंगे। ISF के हैं, यूथ विंग के हैं, कि क्या मुश्किलात हैं इलेक्शन की और इलेक्शन डे पे क्या देख रहे हैं। फ़हीम खान साहब, आप यहाँ 2-3 दिन से मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं यहाँ मौजूद हूँ, कैंपेन कर रहा हूँ। माशाल्लाह जो GB की अवाम है, ये सारी की सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, सीसा पिलाई दीवार की तरह। और वो इमरान खान को चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो इमरान खान लीडर है, जिस तरह डटा हुआ है, जिस तरह उसने इस सिस्टम को मात दी हुई है, हमें ऐसा लीडर चाहिए। चूँकि इमरान खान भी बारहा कह चुका है कि जो GB के लोग हैं वो दिलेर लोग हैं, वो गैरतमंद लोग हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि हर पार्टी का झंडा लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना झंडा लगने दिया जा रहा है, ना रैली निकालने दी जा रही। जुल्म फस्तायत उरूजों पर है। अगर हमारे लीडरान आते हैं तो उनको ये कहते हैं जी आप सुबह बदर हो जाए। मुझे बताएं, आसफा भुट्टो यहाँ मौजूद है, बिलावल भुट्टो यहाँ मौजूद है, नून लीग के जो फॉर्म 47 के मिनिस्टर है वो यहाँ महीनों से डेरे डाल के बैठे हुए, नवाज शरीफ खुद यहाँ मौजूद है। तो इनके ऊपर कोई NOC लागू नहीं होती। NOC सिर्फ PTI के ऊपर लागू होती है। ये जितनी NOC लागू करवाए हमारे ऊपर, PTI के ऊपर, इंशाल्लाह 7 तारीख की शाम को यहाँ जश्न मनाएंगे और नवाफिल अदा करेंगे शुक्राने के। जीत सिर्फ इमरान खान की होगी। ये जज्बा दिखाएं ज़रा बच्चों का, ये देखें, ये बच्चे माशाल्लाह, ये बच्चे इमरान खान के चाहने वाले। कौन बचाएगा ये कुछ भी कर लें, कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये कुछ भी कर लें, वो सिस्टम का अब्बा जी था, सिस्टम का अब्बा जी रहेगा, सिस्टम का अब्बा जी है। और 7 तारीख को ये गयूर अवाम बताएगी कि ये इमरान खान के साथ खड़ी थी, इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। तो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से भी बात करते हैं। पहले ये मैं आपको पंफलेट है जो तकसीम किया जा रहा है, वोट उसका जिसने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब का फंड दिया, वोट उसका जिसने बिजली के महरूम स्कर्दू को बिजली पूरे करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी किया, वोट उसका जिसने लंबे सफ़र को आसान करने के लिए शकरतंग स्टोर रोड पर काम शुरू किया। वोट खान का, वोट इमरान खान का। सर, क्या समझते हैं? यहाँ एक तरफ नवाज शरीफ आए हैं, बिलावल भुट्टो हैं, आसफा भुट्टो हैं, यहाँ इलेक्शन कैंपेन है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन करने दी जा रही है। और 7 तारीख को क्या होगा? देखें जी, अगर इलेक्शन करने दिया जाता तो 8 फरवरी का समा यहाँ पे ना होता। आज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ये अमेरिका और नेतन्याहू के अहलकारों ने पूरे पाकिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड को नाकारा बनाया है। आज आप पूरे स्कर्दू में देखें, पूरे स्कर्दू में 48 सालों से जो खान साहब के 2.5 साल की हुकूमत यहाँ पे रही, 370 अरब का जो बजट दिया खान साहब ने तोहफा गिलगित बल्तिस्तान को, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की ADPs के ऊपर बारी है। अगर आपको यकीन होता है तो इस आवाम से पूछे, इस यूथ से पूछे, इस कारकुनों से पूछे। हमारा मुकाबला नेतन्याहू और ट्रंप के एहलकारों से है। हम आखिरी अपनी सांस तक इमरान खान के साथ खड़े थे, डटे रहेंगे। वो जेल में कैद है इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से, फिर भी खान है, क्योंकि खान अवाम के लिए है, नस्लों के लिए जेल में बैठा हुआ है। खान इनकी तरह यजीदियों की तरह ज़िंदगी बाहर नहीं गुजार रहा। खान हुसैनी तौर पर ज़िंदगी गुजार रहा है। खान पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह मैं गिलगित बल्तिस्तान इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन गिलगित बल्तिस्तान का जनरल सेक्रेटरी, मैं इस तौर पर आपको ये गवाही देता हूँ, इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन है जहाँ पे अवाम नहीं निकली हुई है, अवाम खामोश है। खामोशी का मतलब है कि ये सारे वोट 24 लाख अवाम गिलगित बल्तिस्तान इमरान खान के हैं। इंशाअल्लाह 7 जून को फैसला होगा। हमें बल्ला नहीं दिया गया क्योंकि बल्ले से इनकी धुलाई करनी थी, ये खौफ के मारे डटे रहे। पर लेकिन नाम याद रखना, इमरान अहमद खान नियाजी ना बागी ना गद्दार, ना बागी ना
एक सेकंड, आप जानते हैं कि ये बच्चा, हमने इस बच्चे को नहीं लाया, ये खुद यहाँ पे आया है खान की मोहब्बत में। और जब आपने पूछा खान अंदर है, मैं आपको एक छोटा सा वो शेर सुनाता हूँ। एक शायरी है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी और गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। खान 100 साल क्या कहते हैं, खान की एक दिन की ज़िंदगी और इनकी 100 साल ज़िंदगी बराबर है। आज ये जवान, आप ये बच्चे देख रहे हैं, कल को ये भी, इनका भी दिन आएगा। ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? ये अपने फ्यूचर के लिए खड़े हैं। इस दफ़ा आपको नज़र आएगा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खान को फ्लैग लगाने की इजाज़त नहीं है। पीटीआई नवाज शरीफ आए हुए थे, नवाज शरीफ तो लोग क्या समझते भाग हैं? गए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नहीं बैठ सके, भाग गए। बिरयानी और पेट्रोल के लिए आने वाली आवाम अलग है, खान के लिए जवान खड़ी है इस टाइम पे। आप ये देखें, जब आपने पेम्फलेट पढ़ा, मैं आपको छोटा सा ये, इसमें तमाम प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे स्कर्दू की रिकारपेटिंग, 250 बेड हॉस्पिटल, तमाम आवाम को पता है यहाँ पे 50 बेड हॉस्पिटल था, हमारे मरीज मर रहे थे, पिस रहे थे, कोई पुरसान हाल नहीं था। MRI की मशीन नहीं थी, हम लोग गिलगित और इस्लामाबाद जाते थे कि MRI टेस्ट कराने के लिए। खान साहब ने MRI की मशीन दी। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, शगरधाम प्रोजेक्ट मुशर्रफ के दौर से चला आया, किसी ने पूरा नहीं किया। खालिद खुर्शीद खान ने, हम सलाम पेश करते हैं उस मर्द हुर को, क्योंकि खालिद खुर्शीद इस टाइम पे GB का लीडर नहीं, पूरे पाकिस्तान का लीडर है। क्यों? आज खालिद खुर्शीद की वजह से पूरी GB के अवाम का सर फखर से बुलंद है। आप पंजाब में जाए, लोग हमें पूछते हैं आप खालिद खुर्शीद को जानते हैं? हम फखर से बोलते हैं खालिद खुर्शीद। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं कि आप उस्ताद हैं और क्या देख रहे हैं यहाँ पे स्कर्दू में? यार भाईजान, बात इस तरह से है, जिस तरह इलेक्शन का मंजर होता है वो तो डिफरेंट है। जमहूरियत जहाँ पाकिस्तान में पनप नहीं सकी, क्या आप पहाड़ों कोड में आप जमहूरियत को आप देख रहे होते हैं? ऐसा मंजर नहीं है। यहाँ सूरत हाल इसके बरकस आपको नज़र आएगी। जहाँ ये नुमाइंदे जो मुतालबा कर रहे होते हैं ना सब्सिडी का, मैं तो उसके बिल्कुल बरकस हूँ। वो क्यों कहे ना, आप क्यों कहें ना, ज़मीन भी है जहाँ दो चीज़ें ना हों, उनमें से एक चीज़ हो तो सब्सिडी का मुतालबा किया जाता है। मतलब ज़मीन हो, पानी ना हो। यहाँ हमारे नुमाइंदे, खा वो नवाज शरीफ साहब हों या कोई और हो, बिलावल साहब हों या जो भी हों, कहते हैं कि जी सब्सिडी को डबल किया जाए। हमने सब्सिडी को क्या करना है? दामन फैला कर क्या हमने गंदम की भीख मांगनी है? बेशक। जिस खिते के अंदर ज़मीन भी हो, पानी भी हो और वो सब्सिडी का मुतालबा करें, आपके मुनासिब समझते हैं? गैर मुनासिब है। ठीक है, सो यहाँ मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ, यहाँ लोगों से राय लेंगे, लोगों से पूछेंगे और लोगों का फैसला आपको दिखाएंगे, इलेक्शन आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके।